ओम शांति। आज की मुरली 12/3/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो तब उच्च पद मिलेगा। प्रश्न, साजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर, नष्टो मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व न हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुक्त करने हैं, तभी बिगड़ साजा उच्च पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। एहो है उस ते उस दो अथॉरिटी, ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो उस ते उस अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहे बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मौत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि के ऊंचते ऊंच एहो लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। एहो पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ अहो विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य। एहो तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बराबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में एहो नहीं है। इनको भी पता थोड़ी था, बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। एहो बड़ी गुहे रामणिक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके। सिवाय बाप के एहो नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बस नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे शतप्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगड़ करी खर्चा एक ही जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं अहो भी अपना भविष्य बनाने। कल पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते। एहो बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिकर की कोई बात नहीं रहती। बिगड़ कोई फिकर के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। एहो बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यह नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोहजीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो एहो पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापिस जाना है। फिर इसमें ममत्व तो क्यों रखे? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व तो निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते हैं तुम नष्ट मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? नहीं तो अहो पिछड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्ट मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे। अहो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा न खाकर उच्च पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुप तो करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा।
अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ही हो जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझा है, बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लाभ है ना। बाप द्वारा स्वर्गों की बादशाही मिलती है, उनका यह रथ मुक्कर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्रों से छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ एहो अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको एहो पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में, इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझा है। अभी तुम बच्चे स्वर्गों में झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से नहरा हुआ है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? अहु भी नाम रूप से नहरे हो जाए। अक्सर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य है। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है। अहो भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है, ऐसे भी नहीं। ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वह बाप से प्रीत रख ना सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं अहो सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब जाना है अपने घर, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जान ही सकते हो। पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात। सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वह है बिंदियों का झाड़। यह सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्रों के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। अहो है हद की पढ़ाई, एहो है बेहद की पढ़ाई। अहो अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, एहो एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। एहो बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। एहो टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप सभी जान जाए तो बहुत भागे। बाप दादा को देखने लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो एहो अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारती था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में
भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापिस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब बानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो। अहो भी जो करते हो हुबहू कल पहले मिसल। तुम भी हुबहू कल पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल पहले वाले हो। हम कल बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। एहो बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुमको एहो खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप शिव कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापिस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे साजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको अपना फिक्र करना है और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाए? हम है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी और हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बिके हैं, यह तो फैमिली हो गई ना, है ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा एगो नॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जोगबल से तुम एबार हेल्दी एबार वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। एहो है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एक ही जन्म के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो रूहानी नेचर क्योर। मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले शतप्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बने? भगवान उवाच मनमना भवो, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ एहो ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। एहो शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझना तो बहुत सहज है। जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो। अहो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मनमना भवो का मंत्र दे, फिर रचयिता रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से सिर्फ शिव भी कहना नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देहो अभिमान में आने से कुछ ना कुछ विक्रम होगा, फिर सगुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है
तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी साहस लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन वन तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मौत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर 1 नंबर, बिगर कोई फिकर मतलब चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य ही करेंगे। फिक्र की बात नहीं। सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्मा अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भवो। जैसे बाप में निश्चय है ऐसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जाम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन, जिनका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार सतो मिलता है। अब वक्त तो इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, एगो सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। एहो आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरह भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की बा सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेगी। आज की विचार 12 मार्च। अगर आप अपने प्रश्नों के हल ढूंढ रहे हैं तो आश्चर्यजनक उत्तर के लिए तैयार रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।